ये कहानी महादेव के न्याय और घमंडी त्रिपुरासुर के विनाश की है। तर्कासुर के 3 पुत्र थे, तर्काक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वर्षों तक वे पानी में खड़े रहकर वायु भोजन करके अपने शरीर को कष्ट देते रहे। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तीनों भाइयों ने चालाकी से विशेष वरदान मांगा, हमें ऐसे 3 नगर दीजिए जो आकाश में उड़ते रहें, 1000 साल में एक बार ही एक सीध में आए, और तब भी सिर्फ एक बाण से ही हम मारे जा सके। ब्रह्मा जी ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। मायासुर ने उनके लिए त्रिपुर नाम के 3 उड़ते हुए नगर बनाए। धीरे धीरे तीनों भाई अहंकार में डूब गए। उनके अत्याचार से देवता, ऋषि और पूरी पृथ्वी त्रस्त हो गई। त्रिपुरासुर के पाप दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। उन्होंने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया, ऋषियों के यज्ञ भंग कर दिए, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। कोई भी उन्हें हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि तीनों नगर कभी एक सीध में आते ही नहीं थे। परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, ये काम केवल महादेव ही कर सकते हैं, पर त्रिपुरासुर को तब तक मारा नहीं जा सकता जब तक वे धर्म का मार्ग न छोड़े। तब विष्णु जी ने माया रची, मुनि का रूप धरकर त्रिपुर में पहुंचे और असुरों को वेद विरुद्ध शिक्षा देने लगे। धीरे धीरे त्रिपुरासुर धर्म से भ्रष्ट हो गए। उनका विनाश निश्चित हो गया। सभी देवता महादेव के पास गए और प्रार्थना की। महादेव युद्ध के लिए तैयार हुए। उनके लिए अद्भुत रथ बनाया गया। पृथ्वी रथ बनी, सूर्य चंद्र पहिए, मेरु पर्वत धनुष, वासुकी नाग प्रत्यंचा, विष्णु स्वयं बाण बने और अग्निबाण की नोक। महादेव ने इंतजार किया। ज्यों ही तीनों नगर एक सीध में आए, तीनों महादेव ने बाण छोड़ दिया। एक ही बाण में तीनों नगर जलकर राख हो गए। त्रिपुरासुर का पूरी तरह से अंत हो गया। तीनों लोकों में फिर से शांति लौट आई। इसी कारण महादेव को त्रिपुरारी और त्रिपुरांतक भी कहा जाता है। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। भस्म हुए त्रिपुर की राख में से मायासुर और कुछ अन्य असुर बच निकले। वे महादेव के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे और क्षमा की याचना करने लगे। महादेव अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने सभी बचे हुए असुरों को जीवन दान दे दिया और कहा, जाओ अब से धर्म के मार्ग पर चलो, किसी के प्रति अन्याय मत करो। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, अन्याय करने वाले का अंत निश्चित है। महादेव विनाश के साथ ही करुणा के भी देवता हैं।